हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित बैसला आप सभी का बिग 20 पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 यानी कि कक्षा 6। और कक्षा 6 का जो पहला ही चैप्टर है वो है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। तो सबसे पहले प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं यानी हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्राकृतिक। तो पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएँ, तो प्राकृतिक संख्याएँ किसे कहते हैं? वे संख्याएँ, कौन सी? वे संख्याएं जो गिनती में प्रयुक्त होती हैं। वे संख्याएं जो गिनती में प्रयुक्त होती हैं। वे संख्याएं जो गिनने या गिनती में प्रयुक्त होती हैं। क्या कहलाती है बच्चों? में प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं जी? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो गिनती में प्रयुक्त होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप कहोगे एक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे आप आगे तक चले जाओ, जितनी भी इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक जो भी हमारी गिनती होती है, वह क्या है? सभी कैसी है? प्राकृतिक संख्या। कैसी हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो ये होती है हमें प्राकृतिक संख्या। यदि मैं बात करूं पूर्ण संख्या, यदि मैं बात करूं बच्चों पूर्ण संख्याएं की, किसकी? पूर्ण संख्या। यदि मैं बात करूं पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? देखो, प्राकृतिक वे संख्या जो गिनती में प्रयुक्त होती है तो होगी प्राकृतिक। अब यदि मैं इनमें, आपने देखा होगा कि मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करी है? 1 से। तो आप बच्चे ये बोलोगे जी आपने 0 तो ली ना, तो 0 मैंने किस वजह से नहीं ली? इस वजह से नहीं ली क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या में आप जितनी भी प्राकृतिक संख्या, यदि आप इनमें 0 को ऐड कर देते हो तो ये संख्याएं कैसी हो जाती हैं? प्राकृतिक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं में यदि मैं 0 को भी ऐड कर दूं तो वे सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। आपसे पूछा जाएगा बच्चों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। क्या पूछी जाएगी जी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो आपको क्या है, सब बच्चों को डाउट होता है, एकदम छूटते ही बोलते हैं जी 0। लेकिन 0 मैंने क्या कही ना, प्राकृतिक संख्या। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3। और पूर्ण संख्या है कौन सा, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से शुरू होती है? 0 से। तो आप बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? आप कहोगे जी 1। क्या होगी बच्चों? 1। आप कहोगे जी भाई 1 होगी। उस तरीके से यदि मैं बात करूं पूर्ण संख्याओं, यदि मैं बात करूं पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या, अब मैं बात करता हूं सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। तो आप ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है तो कैसी है? गलत है जी। 0 एक कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है बच्चों? 0 एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ से क्लियर हुए आपके प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। प्राकृतिक संख्याओं को रेखा पर निरूपित करें। तो अब देखो, आप प्राकृतिक संख्याओं को रेखा पर निरूपित कैसे करोगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम हम एक रेखा खींचते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं। आप इस तरीके से एक लाइन खींच लो। जब आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली तो इधर, उसके जस्ट बाद क्या करते हैं? फिर उस पर समान दूरी के अंतर पर बिंदुओं को प्रदर्शित करो। और यहाँ से एक पॉइंट मान लो, यहाँ मान लो 1, इधर पॉइंट 2, ऐसे बिंदु बना लो। 3, फिर बिंदु 4, इधर क्या आएगा? 5, इस बिंदु पर क्या आएगा? 6, और इस बिंदु पर क्या आएगा? 7, और इस बिंदु मान लो लास्ट 8। तो इस तरीके से हम बिंदु निरूपित करेंगे और उस पर संख्या बनाएंगे। अब इन बिंदुओं द्वारा क्रम से संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से हम प्राकृतिक संख्याओं को एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। और इधर क्या होता है? हमारा 0। इधर क्या होता है बच्चों? हमारा 0। सही है। अब मैं यदि बात करूं कि संख्या रेखा पर जो दाईं ओर जितनी भी आप दाईं ओर को चलते चले जाओगे तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी? बड़ी। प्राकृतिक संख्या क्या होगी? बड़ी। जब एक आप संख्या रेखा पर एक लाइन की तरफ लाइन ड्रॉ करोगे और उस पर एक रेखा निरूपण करके संख्या निरूपित करोगे, तो दाहिने हाथ की तरफ, जितनी दाहिने हाथ की तरफ आप चलोगे तो इधर कौन सी रेखा आएंगी, यानी कैसी संख्या आएंगी? बड़ी। और जब आप लाइन के
लाइन के बाएं की तरफ चलोगे तो इधर क्या होता है -1, -2, फिर क्या होता है -3, फिर क्या होता है -4, फिर क्या होता है -5। तो इधर होते हैं माइनस। यदि मैं कहूँ संख्या रेखा पर आप बाएं तरफ चलोगे, बाएं तरफ उल्टे हाथ की तरफ चलोगे, तो जितना उल्टे हाथ की तरफ चलोगे उतनी संख्या आपको क्या मिलेगी? छोटी। सबसे छोटी संख्या बाएं तरफ। जितना आप चलते जाओगे इधर को छोटी संख्या बढ़ती चली जाएंगी और दाएं तरफ क्या होती है? हमारी बड़ी रखी। तो इस प्रकार हम जो है प्राकृतिक संख्याओं पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शन करते हैं। ये हुआ बच्चों हमारा कंप्लीट संख्या रेखा पर। अब बात करते हैं हम आगे। अब बात करते हैं बच्चों आगे हम बात करते हैं, वो है तुम्हारी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। तो आपने पढ़ा होगा कि एक संख्या है कौन सी? पूर्व। क्या नाम है जी इसका? पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या संख्या है? पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्याएं। तो पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती है? देखो जैसे कि इसके नाम में ही क्या है? पूर्व। क्या है बच्चों इसके नाम में? पूर्व। और पूर्व का मतलब है पहले, यानी जैसे आप कहते हो ना जो पूर्व में घटित हुआ हो, यानी जो पहले घटित हुआ हो। तो पूर्व मतलब पहले, यानी मतलब मैं कहूँ तो पिछला वाला, यानी पीछे का, यानी पीछे वाला, पीछे वाला। मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। पूर्व का मतलब है पहले, यानी पहले, इससे पहले, यानी पीछे वाला। जैसे मैं अब आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं आपके प्राकृतिक संख्या लेता हूँ, कुछ प्राकृतिक संख्या लिख रहा हूँ मैं इधर, कुछ प्राकृतिक संख्या लिख रहा हूँ बच्चों। प्राकृतिक संख्या जैसे 8, उसके बाद 7, उसके बाद लिखता हूँ मैं यहाँ 10, उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ 12। अब मैं यहाँ लिखता हूँ पूर्ववर्ती संख्या। तो मुझे क्या बनानी है? पूर्ववर्ती संख्या बनानी है। क्या बनानी है? पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या। अब आप देखो, यानी 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या आएगी? तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया। पूर्व का क्या मतलब क्या है? पूर्ववर्ती। पूर्व का मतलब पहले, पहले मतलब पीछे वाला। तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? जिस संख्या की पूर्ववर्ती पूछी है उससे पिछली वाली संख्या, यानी पिछली वाली संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब क्या है बच्चों? पिछली वाली संख्या। अब आप देखो, आप इसमें आपसे क्या पूछा है कि 8 की पूर्ववर्ती बताओ, यानी 8 का पूर्ववर्ती बताओ क्या होगा। तो 8 का पूर्ववर्ती 8 से पिछली वाली संख्या क्या होती है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8, 7 8, यानी कि 8 से जस्ट पहले क्या आता है? 7। तो आप पीछे हट जाओगे। और 7 आप कहोगे जी इस तरीके से, मतलब एक पीछे बतानी है बस। तो 7 का पूर्ववर्ती क्या है? 7 से पहले क्या आता है? 6। आप कहोगे जी 10 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। तो 10 से पहले क्या आता है? आप कहोगे जी 9। आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ 12 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? आप कहोगे जी 12 से पहले क्या आता है? 11, यानी पूर्ववर्ती संख्या 11 होगी। तो आसान है बहुत। ये होती है हमारी पूर्ववर्ती संख्या। क्या होती है बच्चों? पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती क्या होती है? यानी पिछली संख्या। जिस भी संख्या का आपका पूर्ववर्ती पूछे, इसका मतलब है उससे पिछली वाली संख्या। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि 60 का पूर्ववर्ती बताओ, क्या बताना है? 60। तो 60 का क्या होगा? इससे एक पिछली वाली संख्या कौन सी है? 59। तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या कौन सी आएगी? 59, यानी 59। अब मैं बात करता हूँ पूर्ववर्ती संख्या। आप समझ चुके होंगे बच्चे, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब बात करेंगे हम उत्तरवर्ती संख्या। क्या बात करेंगे? उत्तरवर्ती संख्या। तो अनुवर्ती, अनुवर्ती बोलो या इसे उत्तरवर्ती बोलो? अनुवर्ती संख्या। इसे क्या बोलते हैं? अनुवर्ती या बोलो उत्तरवर्ती। क्या? उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या। तो अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। अब जैसे कि आपके नाम से मैंने बताया, जैसे पूर्ववर्ती में नाम है पूर्व, तो पूर्व का मतलब क्या है? पहले। पूर्व का मतलब क्या है? पहले, जो उस संख्या से पहले आए हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया 58 का पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो 58 से पहले क्या आई होगी? 57, यानी 57। तो 58 का पूर्ववर्ती क्या है? 57। आपसे मैं पूछूं 75 का पूर्ववर्ती, तो आप कहोगे जी 75 का पूर्ववर्ती, यानी 75 से पहले जो संख्या आई होगी क्या होगी? 74। तो उसी प्रकार इसके नाम में ही पूर्व है, तो पूर्व का मतलब पहले। अब इसके नाम में क्या है? अनुवर्ती। अनु, इसका नाम देखो अनु। अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ है आगे। अनु का क्या अर्थ है बच्चों? आगे, यानी आगे वाली संख्या। तो इसमें क्या बतानी है आपको? आगे। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती का मतलब है आगे वाली संख्या। आगे वाली संख्या क्या है बच्चों? आगे वाली संख्या। तो अनुवर्ती या उत्तरवर्ती का मतलब है आगे वाली संख्या। तो आगे वाली संख्या। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, मुझे बताओ कुछ प्राकृतिक संख्याएं जो मैं लिख रहा हूँ, कुछ प्राकृतिक संख्याएं।
प्राकृतिक संख्या। और मैं यहाँ एक कॉलम बनाता हूँ इधर, ये ऊपर जो है प्राकृतिक संख्या है और इधर हो रही है मेरी अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। तो आप बताओ, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ जो संख्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 14, इधर लिख रहा हूँ मैं 68, इधर लिख रहा हूँ मैं 74 और इधर लिख रहा हूँ मैं 23। तो यानी कि आपको 14 की अनुवर्ती संख्या बतानी है। तो अनु का मतलब क्या है बच्चों? आगे, यानी कि जो 14 से आगे आएगी। तो आप बताओ 14 के आगे, जस्ट 14 के आगे एक संख्या चलो, जैसे 12, 13, 14, और 14 के जस्ट आगे क्या आएगी? 15। तो अनुवर्ती संख्या क्या आएगी 14 से? 15। तो आप बताओ 68 यानी 68, 68 की अनुवर्ती संख्या क्या आएगी? जस्ट इससे अगली वाली संख्या। तो 68 से आगे क्या आता है? 69। तो 68 की अनुवर्ती संख्या क्या आएगी? 69। बहुत आसान है। आप देखो 74, आप कहोगे 74 की अनुवर्ती संख्या, यानी कि इससे एक आगे चल दो, 74 से एक आगे चलेंगे क्या आएगा? 75। और जैसे आपसे पूछी 23 की अनुवर्ती संख्या बताओ, 23 से आगे चलो, तो कितना आ जाएगा? 24। बस ये चीज़ है, पूर्ववर्ती का मतलब पीछे और अनुवर्ती का मतलब आगे। तो ये बस यही आपके सिलेबस में दे रखी है। मैंने आपको बहुत बेसिक यानी बहुत आसान तरीके से बता चुका हूँ अनुवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होता है। अब बात करेंगे बच्चों इसके कुछ क्वेश्चन की। अब बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन की। बेसिक हमारा जो कंप्लीट हो चुका है, अब बात करेंगे हम कुछ क्वेश्चन की। मैं आपसे जैसे यहाँ पूछूं, आप बताओ मुझे कि 4, इसमें वो है 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखो। 4 अंकों की, आपका जो क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। अब देखो आप, मैं आपसे कहूँ 2 अंकों की सबसे बड़ी और 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी आप कहोगे जी 99। कितनी होगी? 99। आप कहोगे जी ना जी 99 ना, 100 होगी। कितनी होगी? 100, क्योंकि 99 से तो बड़ी कितनी कौन सी है? 100। लेकिन मैंने क्या कही आपसे? 2 अंकों की कितनी चाहिए? 2 अंकों की बड़ी, 2 अंकों की बड़ी चाहिए मुझे। अब आप कह रहे हो, एक कह रहे हो 99, एक कह रहा हो जी 100 होगी। आप देखो 99 में कितने अंक है? 2, और 100 में कितने हैं? 3। तो क्या 100 तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो 3 अंकों की संख्या, हमें लेनी है सिर्फ 2 अंकों की। और 2 अंकों की क्या 99 से बड़ी कोई संख्या है 2 अंकों की? आप कहोगे जी नहीं जी, 99 के बाद तो तुरंत क्या आ जाता है? 100, जो कि क्या है? 3 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई बच्चों? 99। यदि मैं बात करूँ 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करूं, तो अब आप बताओ क्या कहोगे? 2 अंकों की सबसे छोटी, आप बताओ क्या बताओगे? 10 बताओगे मुझे, 11 बताओगे, 9 बताओगे? बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आपका आंसर आएगा जी 10। क्या आएगा? 10। क्यों? क्योंकि आप देखो 9 कैसी अंक है? 1 अंक। 9 कैसा अंक है? 1। और 11 कैसा? 2। तो 11 से छोटा खुद ही क्या है? 10। और 10 से छोटा क्या है? 9। लेकिन 9 एक अकेला अंक है, और मैं बात कर रहा हूँ 2 अंकों की। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आई? 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आई 10। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आएगी? आप कहोगे जी कितनी आएगी? आप देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि पीछे से 4 जीरो लगा दो, एक के बाद में 3 जीरो लगा दो। ये आप कहोगे जी ये तो 999, और उसके बाद आई 1000, 4 अंकों की, ये तो बड़ी है। देखो 999 से बड़ी है। 999 कितने की है? 3 अंकों की, 3 अंकों की संख्या है। और 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की जो स्टार्ट होगी सबसे पहले 999। 999 में जैसे ही आगे चलोगे तो क्या आएगा? एकदम 1000। तो 1000 से स्टार्टिंग होगी 4 अंकों की छोटी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 1000। फिर इससे बढ़ते रहो, 1001, 1002। यदि मैं बात करूँ 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या कहोगे? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 9 लिख दो। कितने लिख दो? 4 9। आप कहोगे जी ऐसे ही करेंगे। यदि हमसे कह लगे कोई 3 अंकों की, तो मैं कह रहा हूँ 3 9 लिख दो। ऐसे ही करना, क्योंकि 9999। अब जैसे ही इसमें आप 1 जोड़ोगे तो 10,000 हो जाएंगे, और 10,000 होते ही क्या हो जाएगा? 10,000 होते ही क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 अंक हो जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए कितने? 4 अंक। तो जब भी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99, और
तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। जब भी छोटी संख्या लिखो आप तो 1 लिखो और उसके बाद में 0 लगा दो। यदि आपको 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखो 0 लगा दो, 2 अंक बने। आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखो और 2 0 लगा दो। आपसे पूछे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और उसके 1 2, ये कितने हो गए 1 2 3 4। आपसे पूछे 5 की तो 1 2 3 4 5। आपसे पूछे 6 अंकों की छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6। यानी कि जितने अंकों की छोटी संख्या पूछे आप 1 लगाओ और उसके बाद 0 लगा दो, ये उसके अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। यदि बात करें सबसे बड़ी संख्या की तो क्या है, जितने अंकों की संख्या पूछे उतने ही 9 लगा दो। आपसे पूछे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप कहोगे जी 99। आपसे कहे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप कहोगे जी 3 9 लिख दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 9 लिख दो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 9 लिख दो। तो ये कॉन्सेप्ट है एक सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो आशा है कि आप बिल्कुल समझ चुके होंगे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या किसी भी अंक की, चाहे 4 अंक पूछे हुए चाहे 5। छोटी है तो 1 के बाद 0 लगा दो और बड़ी पूछे तो उतने ही 9 बना दो जितने अंकों की संख्या वे आपसे पूछ रहा है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट में क्या आपसे पूछ रहा है। अब आपसे पूछा है कि एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है 8776 की अनुवर्ती संख्या बताओ। कि अनुवर्ती क्या संख्या बतानी है, अनुवर्ती संख्या। अब आप बताओ 8776 की अनुवर्ती संख्या बतानी है, अनुवर्ती संख्या बतानी है आपको। तो जब आप अनुवर्ती संख्या, अभी मैंने आपको क्या बताया, अनु का मतलब क्या है आगे, अनु का मतलब क्या है बच्चों आगे, यानी कि इससे एक आगे संख्या बतानी है। तो आप कैसे हल करोगे इसे, आपने लिखा 8776। अब आगे की बतानी है तो इसमें क्या करना, एक ऐड कर दो, एक जोड़ दो। जब हमें आगे चलना, जैसे आप इसमें एक जोड़ोगे तो 6 1 7 7 7 और 8, यानी 87,000 और 8,777, 8,777। उसी प्रकार यदि मैं बात करूं कि आप बताओ एक क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है मेरा, यदि मैं क्वेश्चन लिखूं 8,775, 8,775 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। क्या बतानी है, पूर्ववर्ती संख्या। तो जब आप पूर्ववर्ती संख्या बताओगे तो पूर्व का मतलब क्या है, पहले का मतलब है पीछे, यानी कि इससे पीछे यानी इससे पहले क्या संख्या आई होगी। तो जब इससे पहले आप संख्या निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे इससे पहले वाली संख्या। तो आप क्या करोगे भाई, अगर हमें एक पीछे जाना है कि एक पहले वाली संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस 87,875 में 1 माइनस कर दो। यदि हमें पीछे वाली संख्या बतानी तो 1 माइनस कर दो, और 5 में से 1 गए, क्या बचेंगे 4, फिर उसके बाद 7, उसके बाद 7, उसके बाद 7, तो 8,774 आपकी संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, 8,774। तो ये इस प्रकार के आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, छोटे बड़े, मैंने आपको सभी समझा चुका हूँ। बस इसी तरीके यही 2-4 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं इसमें, बाकी कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं। यही मतलब यही संख्या आपकी दे रखी है। इनमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे बच्चों। इसमें दे रखा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो मैंने आपको क्या बताई, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 जो गिनती में प्रयुक्त होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जी, सबसे छोटी कौन सी है बच्चों, 1। बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग, वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आपको, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है बच्चों, 1। उसके बाद पूछा सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या बताओ सबसे छोटी। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है, सभी प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 भी ऐड कर दे तो पूर्ण संख्या होती है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों, 0। बस अब आगे एक क्वेश्चन और है, आपसे कुछ सही गलत पूछे हैं। आपको बताओ एक क्वेश्चन दिया है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, आपसे पूछा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, मतलब ये सही है या गलत, आप बताओ ये सही है या गलत। तो एक तो भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, सही है, बिल्कुल राइट है। फिर आपसे पूछा है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक जो एक है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है,
सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो आप कहोगे जी गलत। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या सबसे छोटी क्या है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बच्चों? 0। तो एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब एक बात बताओ, अब आपसे पूछा है 2 क्रमागत पूर्ण संख्या बताएं जिनका योगफल क्या आ जाए? 2 क्रमागत पूर्ण संख्या जिनका योगफल 17 है। देखो अभी मैं इस क्वेश्चन का और करता हूँ, आप एक क्वेश्चन और आपके इस क्लास में, उसे और करता हूँ बच्चों। अब आपको पूर्ववर्ती अनुवर्ती आसानी से आ चुके होंगे। आपका एक क्वेश्चन और है, इसमें पूछा है कि 2 क्रमागत पूर्ण संख्या बताएं जिनका योगफल 17 है। 2 क्रमागत पूर्ण संख्या, 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताओ जिनका योगफल कितना हो? 17। जिनका योगफल 17। तो ऐसी 2 क्रमागत संख्या बताओ जिनका योगफल 17 हो, पूर्ण संख्या। अब आप देखो सबसे पहले 17 को किस तरीके से ऐड करोगे? आप कहोगे जी 10 + 7 भी क्या होता है? 17। 10 + 7 भी क्या होता है बच्चों? 17। यानी आपको चाहिए क्या? क्रमागत चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहली क्रमागत संख्या मान ली मैंने x, और दूसरी क्या है मेरी? x + 1। भाई पहली संख्या क्या है? x, और दूसरी क्या मैंने मान ली? x + 1। और जैसी भाई x और जस्ट x से अगली वाली संख्या कौन सी आएगी? उससे आगे की x + 1। जैसे मैंने x माना 2, और अगली संख्या कौन सी आएगी? x की प्लेस पर 2 + 1 मतलब 3। इसी तरीके से तो क्रमागत बनेगी बच्चों x + 1। तो x + 1 कितनी आ गई मेरी? 17। अब आप देखो 1x और 1x कितने हो गए? 2x प्लस के 1 बराबर कितना है बच्चों? 17। अब क्या करो, x को तो इधर ही रहने दो, और ये जो 1 है इसे इधर माइनस कर दो। इधर प्लस का है तो इधर ले जाने पे क्या हो जाएगा इसका चिन्ह? माइनस का। और 17 में से 1 गए तो आप बताओ कितने बचे? 16। और इधर ये चीज़ x में 2 क्या है? गुणा में। इधर x के साथ 2 गुणा में है, तो जब हम इसे 2 इधर ले जाएंगे तो x से हट जाएगा और इधर चले जाएगा भाग में। गुणा की चीज़ इधर ले जाने पर कहाँ चली जाती है? भाग में। तो जब हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 8 = 16, यानी x बराबर क्या है? 8। यानी कि पहली संख्या क्या है? 8, और दूसरी संख्या क्या है? 8 + 1 मतलब कितना आएगी? 9। यानी वह 2 लगातार संख्या क्या है बच्चों? 8 + 9 बराबर क्या होगा? 17। यानी ये आपसे क्या पूछ रहा है? 2 क्रमागत पूर्ण संख्या बताओ जिनका योगफल संख्या है और 17 है। तो वे दोनों क्रमागत पूर्ण संख्या क्या है? 8 और 9। देखो क्रम से ये 8 के जस्ट बाद क्या आता है? 9, और 8 और 9 कितना होता है? 17। तो ये एक्सरसाइज आपकी होती है कंप्लीट, अभ्यास 1.1। अब बात करेंगे हम दूसरे चैप्टर पर, अगला पूर्ण संख्याओं पर। धन्यवाद बच्चों।